बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जब आप गूगल के ऊपर गूगल ऐड रन करते हैं तो आप किस तरह डिसाइड करेंगे कि आप कौन सी ऑडियंस को यूज करें। ये ऑडियंस की सिलेक्शन टोटल डिपेंड कर रही होती है आपके मार्केटिंग कैंपेन के ऑब्जेक्टिव के ऊपर। ठीक है, ये अवेलेबल ऑप्शंस हैं जो कि गूगल के ऊपर ऑडियंस की ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हमारे पास ये ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। और ये जो ऑडियंस हैं, ये इनका जब मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव में देखें तो ये ऑडियंस डेमोग्राफिक, डिटेल्ड डेमोग्राफिक, अफिनिटी, कस्टम अफिनिटी, लाइफ इवेंट्स ये उस वक्त यूज करनी चाहिए जब आप अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप ब्रांड का आपका ब्रांड नई स्टेज पे है या आप अपने ब्रांड को एक बहुत बड़े अवेयरनेस लेवल पे या आपका कोई नई प्रोडक्ट लेके आए हैं और उसकी अवेयरनेस लेके आना चाह रहे हैं, तो आप डेमोग्राफिक्स, डिटेल डेमोग्राफिक्स, अफिनिटी और लाइफ इवेंट की बेस पे आप ऑडियंस की सिलेक्शन कर सकते हैं। अभी मैं आपको डिटेल्ड में बताता हूँ कि ये ऑडियंस होती क्या है। अभी मैं आपको बता दूं कि कौन से ऑब्जेक्टिव के ऊपर कौन सी ऑडियंस आपको ज्यादा सूट करनी चाहिए। इसके अलावा जो और ऑप्शन अवेलेबल हैं वो है इन मार्केट ऑडियंस, कस्टम इंटेंट ऑडियंस और सिमिलर ऑडियंस। ठीक है, इस ऑडियंस को आपको कौन से ऑब्जेक्टिव पे यूज करना चाहिए, ये ज्यादा यूज हो रहे होते हैं जब आपका कंज्यूमर आपके ब्रांड के बारे में अवेयर होता है। अब वो आप उसको इंटरेस्ट डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, आप उसको इंटरेस्ट डेवलप कर रहे हैं, आप उसको कन्विंस कर रहे हैं अपने अपने लाइक प्रोडक्ट के फीचर्स दिखा के या मल्टीपल ऑप्शंस की बेसिस पे आप उसको कन्विंस कर रहे हैं कि वो आपके प्रोडक्ट को बाय करें। ठीक है, उसके लिए आपके कौन सी ऑडियंस यूज होनी चाहिए? इन मार्केट ऑडियंस, कस्टम इंटेंट ऑडियंस और सिमिलर ऑडियंस। ठीक है, अब आप कंज्यूमर आ जाता है, उसने आपकी वेबसाइट के ऊपर बाइंग के लिए आया, आके वो बेशक चला गया। ठीक है, उसने बाइंग नहीं की या उसने परचेज कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो ऑडियंस हम यूज करते हैं वो रीमार्केटिंग और कस्टमर मैच। रीमार्केटिंग किस तरह? फॉर एग्जांपल, उसने अगर परचेज कर लिया है तो फिर भी आप रीमार्केटिंग यूज कर सकते हैं। क्यों? आप उसको कोई और प्रोडक्ट दिखा सकते हैं। अगर उसने आपके वेबसाइट्स पे मल्टीपल आइटम्स हैं और उसने उसमें से कोई एक आइटम बाय की है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर लेडीज ड्रेसेस हैं, हैंड बैग्स हैं, लेडीज शूज हैं और उसने लेडीज शूज बाय किए हैं, तो आप रीमार्केटिंग करके उसको लेडीज हैंडबैग की एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं या आप उसको अपसेल कर सकते हैं। यह है क्रॉस सेल, और आप उसको अपसेल भी कर सकते हैं। अपसेल क्या होता है? अगर आपके पास गारमेंट्स हैं, आपके पास लेडीज शर्ट हैं, टू पीस हैं, थ्री पीस हैं और उसने उसमें से लाइक लेडीज शर्ट बाय की है, तो आप उसको अपसेल कर सकते हैं। आप उसको थ्री पीस सूट दिखा सकते हैं या आप उसको फॉर्मल वियर का सूट दिखा सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक और ऑप्शन अवेलेबल होती है, उसे कहते हैं कस्टमर मैच। कस्टमर मैच ऑलमोस्ट बहुत ही कम एडवर्टाइजिंग अकाउंट होते हैं जिनको मिलता है। इसके लिए आपको $50,000 की स्पेंडिंग करनी पड़ती है। ठीक है, कस्टमर मैच में आप अपने कस्टमर की लिस्ट उसको दे देते हैं, अपलोड कर देते हैं, फिर वो उस तरह की एक लिस्ट जनरेट कर देता है। अब हम इनकी थोड़ी सी डेमोग्राफिक्स ये क्या है, इनको थोड़ा सा डिटेल्ड में लेते हैं और अपने साथ गूगल एड अकाउंट को देखते हैं कि ये वहां पे कहाँ पे होती है। ठीक है, डेमोग्राफिक्स। अब हम आ जाते हैं अपने गूगल एड अकाउंट के ऊपर। गूगल फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐड रन कर रहे होते हैं तो आपकी टारगेटिंग के ऊपर जाके ये आपको शो हो रहा होता है कि आपकी ऑडियंस कौन सी है। ये है पिपल, पिपल और ये है कंटेंट। पिपल के ऊपर आके हमारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल होती हैं, ऑडियंस सेगमेंट और डेमोग्राफिक्स। ऑडियंस सेगमेंट के अंदर ही सारी चीजें अवेलेबल हैं और डेमोग्राफिक्स आ गया। अभी मैं क्या कह रहा था कि यहाँ पे डेमोग्राफिक्स। ठीक है, डेमोग्राफिक्स आ गया और डिटेल्ड डेमोग्राफिक्स, ये दो ऑप्शन अलग है। यहाँ पे आ गया ये डेमोग्राफिक्स, और डिटेल्ड डेमोग्राफिक्स के लिए मुझे अंदर जाना पड़ेगा। ये डिटेल्ड डेमोग्राफिक्स आ गया, ये ऑडियंस सेगमेंट के अंदर आ जाता है। पहले हम देख लेते हैं डेमोग्राफिक्स के अंदर कौन सी चीजें अवेलेबल है। डेमोग्राफिक्स के अंदर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होती है, आप उसका जेंडर सिलेक्शन कर सकते हैं, आप एज सिलेक्शन कर सकते हैं, आप पेरेंटल स्टेटस भी सिलेक्शन कर सकते हैं। पाकिस्तान में अभी हाउस होल्ड इनकम की सिलेक्शन नहीं आई है, अभी सिर्फ जेंडर, एज और पेरेंटल स्टेटस आप सिलेक्ट करके, अगर आपने कोई फीमेल ब्रांड लेके आ रहे हैं और आप सिर्फ फीमेल और जेंडर की बेसिस पे और लोकेशन तो आप ऊपर से पहले ही सिलेक्ट कर चुके होते हैं। ठीक है, फीमेल, एज और पेरेंटल या मैरिड या नॉट मैरिड की बेसिस पे आप एक ऑडियंस क्रिएट करके आप उसको एक बहुत ही होलिस्टिक लेवल पे आप उसको ऐड दिखा सकते हैं, इस ग्रुप को ऐड दिखा सकते हैं। इसे कहते हैं डेमोग्राफिक की बेस पे एक ऑडियंस बनाना। ठीक है, अब आ जाते हैं डिटेल्ड डेमोग्राफिक। डिटेल्ड डेमोग्राफिक में क्या है, जैसा कि पहले हम लोगों ने डेमोग्राफिक्स में देखा, इसके अंदर भी पेरेंटल स्टेटस अवेलेबल होता है कि आपके पेरेंटल के अंदर थोड़ी सी डिटेल्ड आ जाती है कि पेरेंट्स के अंदर वो कौन सा लाइक उसका बेबी 0 to 1 ईयर का बेबी है, 1 to 2 ईयर का बेबी है, लाइक इस तरह की डिटेल्ड आ जाती है। क्योंकि अक्सर
फॉर एग्जांपल नेस्ले ने अगर ऐड रन करना है तो वो पेरेंट्स ऑफ इन्फेंट्स 0 to 1 ईयर के बेबी को अपनी ऐड रन कर सकता है। ठीक है, वो नेस्ले सेरेलैक के लिए इस तरह की वो प्रोडक्ट ऐसी बेबी प्रोडक्ट ऐसी होती है, शील्ड की कुछ बेबी प्रोडक्ट ऐसी होती हैं कि वो इस तरह के लाइक इस तरह की ऑडियंस को यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं, पेरेंटल स्टेटस के ऊपर जाके सिलेक्शन कर सकते हैं। इसी तरह मैरिटल स्टेटस के मैरिड है, सिंगल है या इन रिलेशनशिप है, इसकी बेसिस पे भी आप अपना एड दिखा सकते हैं। ठीक है, इन रिलेशनशिप के ऊपर आप अपनी गिफ्ट, कोई बास्केट को गिफ्ट वाला है या कोई लेडीज ड्रेसेस वाला है, कोई वेडिंग वियर वाला है, तो वो इन रिलेशनशिप के ऊपर अपनी एड को दिखा सकता है। इसी तरह एजुकेशन की एक ऑप्शन अवेलेबल होती है। एजुकेशन में है कि करंटली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, इस वक्त जो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स हैं उनके और एक और ग्रुप अवेलेबल है कि यहाँ पे ये वो लोग हैं जो कि अपना एजुकेशन कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि जिनकी एडवांस डिग्री है या जिनकी बैचलर डिग्री है या जिनकी सेकेंडरी स्कूल लेवल डिग्री है। ठीक है, ये वो वाला ग्रुप है और ये वो ग्रुप है, ये वो स्टूडेंट्स हैं जो कि इस वक्त यूनिवर्सिटीज में स्टडीज कर रहे हैं। ठीक है, ये एजुकेशन के लेवल पे भी आ जाता है और होम ओनरशिप पे भी आ जाता है कि आप होम ओनर हैं या रेंटर हैं। तो आप इस तरह के वेरिएबल्स की बेसिस पे आपके लाइक अपने प्रोडक्ट को देख के कि आपको इनमें से कौन से वेरिएबल्स या पैरामीटर्स रिक्वायर्ड हैं, तो आप एक ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। ये है डिटेल्ड डेमोग्राफिक्स। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है डेमोग्राफिक्स, डिटेल्ड डेमोग्राफिक, अफिनिटी एंड कस्टम अफिनिटी। अफिनिटी का मतलब क्या है? अफिनिटी का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देके, गोल्फ। गोल्फ हो सकता है आपको पसंद हो देखने की हद तक, आप गोल्फ देखते हो, कभी आपने टीवी के ऊपर गोल्फ मैच देख ली है, कभी आपने ऑन ग्राउंड जाके आपने गोल्फ का मैच देख लिया, लेकिन आपने खेला नहीं कभी भी, आपने उसके कभी बाय नहीं किया, उसको उसके गोल्स की कोई स्टिक या कोई आपने चीज बाय नहीं किया, आपको सिर्फ इंटरेस्ट है। ठीक है, तो अफिनिटी के अंदर वो तमाम लोग आ जाएंगे। गोल्फ अगर आप लिखेंगे तो जो इंटरेस्ट भी रखते हैं और इसके अंदर वो लोग भी आ जाएंगे जो कि वो खरीद लाइक बाय भी करते हैं। अफिनिटी के अंदर ये एक बड़ा ग्रुप होता है। लाइक इसकी बेसिस पे गोल्फ के अंदर ये टॉपिक्स अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल फूड एंड डाइनिंग, होम एंड गार्डन। होम एंड गार्डन के अंदर आ जाते हैं डू इट होम डिकोर एंथुजियास्टिक। ठीक है, इसमें वो लोग भी आ जाते हैं जो कि होम डिकोर को पसंद करते हैं, जो वो उस तरह की वीडियो को देखते हैं, और वो लोग भी आ जाते हैं जो बाय करते हैं, यानी कि ये एक बड़ा लेवल का ग्रुप है। इसमें ब्रॉडर ऑडियंस होती है। इसके अलावा इसमें ऑप्शंस काफी अवेलेबल होते हैं, काफी लाइक आपके पास जो सेगमेंट्स हैं, बैंकिंग फाइनेंस है, ब्यूटी वेलनेस है, फूड डाइनिंग है, होम गार्डन है। आप अपनी जो आपकी प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड आप चेक कर सकते हैं कि आपने कहाँ पे अपनी ऐड दिखाना है। स्पोर्ट्स एंड फिटनेस भी है और यहाँ पे आप फिटनेस के ऊपर भी आ सकते हैं। अगर आपने लेडीज को हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड कोई चीज बेचनी है तो आप यहाँ पे भी आप उनको अफिनिटी के लेवल पे आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। अफिनिटी वैसे इतना सक्सेसफुल नहीं होता, ये उसी वक्त सक्सेसफुल होता है जब आपके पास मार्केटिंग बजट बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आपके पास मार्केटिंग बजट लिमिटेड है तो आप अफिनिटी को सिलेक्ट ना करें। अफिनिटी के बाद मजीद ऑप्शन देख लेते हैं कि कौन से ऑप्शन हैं। कस्टम अफिनिटी। कस्टम अफिनिटी में यही है कि आप एक अफिनिटी के अंदर रहते हुए किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर जाके आप कस्टम अफिनिटी बना लेते हैं। जिस तरह कस्टम इंटेंट ऑडियंस बनाते हैं, मैं अभी आपको सिखाता हूँ कि कस्टम अफिनिटी आप किस तरह बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं लाइव इवेंट। लाइव इवेंट में क्या होता है कि आपको यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास इन मार्केट एंड लाइफ इवेंट्स। ठीक है, लाइफ इवेंट्स में क्या है कि आप बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं, अपने आप बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं, रिसेंटली स्टार्टेड अ बिजनेस या स्टार्टिंग अ बिजनेस सून। जो स्टार्टेड अ बिजनेस सून, ये उन लोगों को ये उन ऑर्गेनाइजेशन के एक बेनिफिट है जो कि वेबसाइट बनाते हैं, जो कि वेबसाइट डिजाइनिंग करते हैं, ये उनको टैप कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप जॉब चेंज वालों को आप टैप कर सकते हैं, जिसने रिसेंट स्टार्टिंग न्यू जॉब सून, जिसने अभी शुरू करनी है, उसको हो सकता है शूज चाहिए, नया ड्रेस चाहिए, नया लैपटॉप चाहिए, आप उसको इसको भी अपना अप्रोच कर सकते हैं। मैरिज के अंदर ऑप्शन है कि अगर जो गेटिंग मैरिड सून है या रिसेंटली मैरिड है, इन दोनों को आप अपने ड्रेसेस बेच सकते हैं कि लाइक गेटिंग मैरिड सून, उसको ड्रेसेस चाहिए होंगे शादी के बाद यूज करने के लिए। रिसेंटली मैरिड, जो अभी रिसेंटली मैरिड हुई है, तो उसको को गिफ्ट से रिलेटेड आइटम्स चाहिए होंगी। ठीक है, मैरिज के अंदर आ जाता है, मूविंग के अंदर आ जाता है, परचेजिंग या होम है, रिटायरमेंट है और यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन है। इस तरह के लाइफ इवेंट्स भी आ जाते हैं, इसकी बेसिस पे भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एक और ऑप्शन है
अब ये आ गई लाइक इसकी बेसिस पे आप एक होलिस्टिक लेवल पे अवेयरनेस जनरेट कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं एक सेकंड टीयर पे कि जहां पे आपके कंज्यूमर को आपके ब्रांड के बारे में पता है और वो बाइंग करने के मोड में है। यहाँ पे ये बाइंग के मोड में नहीं है, ठीक है, आप उनको अपनी प्रोडक्ट की एड दिखा रहे हैं। यहाँ पे कंज्यूमर बाइंग के मोड में है, आप उसको उस वक्त अपनी एड दिखा रहे हैं। ये ज्यादा सक्सेसफुल है। इन मार्केट ऑडियंस क्या है, ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इन मार्केट ऑडियंस इसका मतलब क्या है, इन मार्केट सेगमेंट्स का इसका मतलब है कि जिस तरह अफिनिटी हमने देखा था ना, अफिनिटी के अंदर होता है कि लोग गोल्फ गोल्फ के अंदर ऐसे लोग भी शामिल है जो सिर्फ मैच देखते हैं, ठीक है। और इन मार्केट के अंदर मैं अगर स्पोर्ट्स के अंदर गोल्फ जाके लिखूंगा तो उसका मतलब है कि वो गोल्फ से रिलेटेड प्रोडक्ट को बाय करने के मोड में है, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में आ जाता हूँ, हेयर केयर प्रोडक्ट्स अगर मैं ये वाला लिख लेता हूँ तो इसका मतलब क्या है कि आप इस ऑडियंस को टैप करें जो कि हेयर केयर प्रोडक्ट्स को बाइंग करने के मूड में है, बाइंग कर रहे हैं डिफरेंट वेबसाइट्स, हेयर केयर वेबसाइट्स पे जाके उनकी प्राइसेस को चेक कर रहे हैं या हेयर केयर से रिलेटेड वेबसाइट्स पे जाके चेकआउट कर रहे हैं। इस तरह के इस तरह का कंज्यूमर इसके अंदर ग्रुप हो जाता है हेयर केयर प्रोडक्ट्स के अंदर। इसी तरह अगर आप मेकअप एंड कॉस्मेटिक्स के अंदर चले जाते हैं तो आप ये सेगमेंट्स काफी अवेलेबल हैं आपके पास। परफ्यूम एंड फ्रेग्रेंसेस के अंदर आ जाते हैं तो यहाँ पे कौन सा कंज्यूमर ग्रुप होके आता है, जो कि परफ्यूम एंड फ्रेग्रेंसेस से रिलेटेड वेबसाइट्स पे जाके प्राइसेस को चेक कर रहा है, चेकआउट कर रहा है या बाइंग कर रहा है, ठीक है। या उसने चेकआउट किया और अभी उसने बाइंग नहीं किया, वो उनका एक ग्रुप बन के आ जाता है, ठीक है। ये इन मार्केट ऑडियंस होती है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइक अगर आपका कन्वर्जन से रिलेटेड कोई ब्रांड है जहां पे आप सेल्स क्रिएट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये बेहतरीन ऑप्शन है इन मार्केट ऑडियंस, ठीक है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ज्यादातर इन मार्केट ऑडियंस को प्रेफर कर रहे होते हैं, जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक सुपर पावरफुल होती है कस्टम इंटेंट ऑडियंस। कस्टम इंटेंट ऑडियंस क्या है, ये आप खुद बनाते हैं, ये आपको बनी बनाई नहीं मिलती। ये आप यहाँ पे ऑप्शन होती है कस्टम सेगमेंट्स के अंदर जाके ऑप्शन होती हैं, आप ये खुद क्रिएट करते हैं। यहाँ पे जाके कस्टम सेगमेंट्स, आप यहाँ पे जाएंगे कस्टम सेगमेंट्स में जाके यहाँ पे दो तरह की, जो मैं यूज कर रहा हूँ वो दो तरह की ऑप्शन अवेलेबल है। इसका एक ऑप्शन है कि गूगल पीपल हु सर्च फॉर एनी ऑफ दीज टर्म्स ऑन गूगल, यानी कि जब कंज्यूमर गूगल के ऊपर जाके गूगल कीवर्ड सर्च करता है, बाइंग लेडीज सूट सर्च करता है, तो अब आपको आपका जो एड उनको दिखाई देता है जो वो गूगल सर्च एड दिखाई देता है और वो होता है टेक्स्ट एड। तो अगर आपने इसी कंज्यूमर को जो लेडीज ड्रेसेस, ठीक है, जो लेडीज ड्रेसेस इन पाकिस्तान, एक मिनट, लेडीज ड्रेस को हम कर लेते हैं, ठीक है। लेडीज ड्रेस इन पाकिस्तान, लेडीज ड्रेस डिजाइनर सूट ऑनलाइन शॉपिंग फॉर एग्जांपल, ये एक कीवर्ड को जो सर्च करता है और आप चाहते हैं जो कंज्यूमर इस कीवर्ड को सर्च करे उसको मेरा डिस्प्ले एड यानी कि इमेज एड भी दिखाई दे, तो इसके लिए आप एक ऑडियंस क्रिएट करते हैं। इससे रिलेटेड एक कंप्लीट वीडियो मेरी अवेलेबल है, आप मैं लिंक भी यहाँ पे दे दूंगा, आप ये जरूर रेफर कीजिएगा अगर आप लाइक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म रन करते हैं। ये एक बहुत ही सॉलिड ऑडियंस होती है, ये इंटेंट हायर इंटेंट होता है इसमें, क्योंकि कंज्यूमर कीवर्ड सर्च करके बाइंग कर रहा है, लाइक वो ऑप्शंस देख रहा है कि कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आप इन कीवर्ड्स को जो कि कंज्यूमर सर्च कर रहा है आप उसी की बेस पे एक ऑडियंस क्रिएट कर लें तो वो ऑडियंस पावरफुल ऑडियंस होती है, ठीक है। एक होती है कीवर्ड बेस पे ऑडियंस होती है और एक होती है वेबसाइट बेसिस पे, ठीक है। वेबसाइट बेसिस पे ऑडियंस कौन सी होती है कि आप अपने कंपेटिटर की वेबसाइट यहाँ पे लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा कंपेटिटर है रिजे डॉट कॉम डॉट पी के, इसी तरह मेरा एक और कंपेटिटर है www.sapphire sapphire.com। ये इस तरह मेरे कंपेटिटर है। मैं क्या करूंगा कि अपने तमाम कंपेटिटर की लिस्ट यहाँ पे डाल दूंगा कि वो अब इससे एक ऑडियंस बनेगी। वो ऑडियंस क्या होगी कि जो कंज्यूमर मेरे कंपेटिटर की वेबसाइट पे जाता है अब उनको मेरा एड भी दिखाई दे। ये भी एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर। इसके ऊपर भी एक कंप्लीट वीडियो अवेलेबल है। अगर मैं ये वीडियो ये सारी चीजों को यहाँ पे भी डिस्क्राइब करूंगा तो काफी लेंथी हो जाएगी वीडियो, तो ये इसके लिए आप इसके इस वीडियो का भी लिंक मैं दे देता हूँ, आप इस वीडियो को भी जरूर रेफर कीजिएगा। ये लाइक आप अपने कंपेटिटर के ऑडियंस को आप अपना ऐड दिखा रहे हैं, ठीक है। इस तरह आप अपनी ये ऑडियंस को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और ये मेरी कुछ ऑडियंस पहले से बनी हुई है कंपेटिटर वेबसाइट की बेसिस पे,
कीवर्ड इंटेंट की बेसिस पे और विंटर कीवर्ड इंटेंट की बेसिस पे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कीवर्ड हमारे पास आ गया। कस्टम इंटेंट के बाद जो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है वो है सिमिलर ऑडियंस। सिमिलर ऑडियंस क्या होती है ये हम यहाँ पे भी देख लेते हैं। सिमिलर ऑडियंस यहाँ पे आ गई मेरे पास। सिमिलर ऑडियंस, सिमिलर ऑडियंस है ये वाली है योर डेटा एंड सिमिलर ऑडियंस। ठीक है, इसमें क्या, अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि अभी मैंने कुछ यूज नहीं करना। योर डेटा एंड सिमिलर सेगमेंट्स। सिमिलर सेगमेंट्स में क्या है कि ये आपके वेबसाइट के ऊपर जो कंज्यूमर आया या लाइक जो यूजर आपकी वेबसाइट के ऊपर ऊपर आया, अब गूगल ने उसको ऑटोमेटिकली एक क्रिएट कर दिया सिमिलर ऑडियंस के, उसी तरह का एक और ग्रुप, उसने उसी तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स वाला एक और ग्रुप क्रिएट कर दिया, उसे कहते हैं सिमिलर सेगमेंट्स। ठीक है, सिमिलर टू ऑल यूजर, इसका मतलब क्या है कि जो कंज्यूमर आपकी वेबसाइट के ऊपर आए उसी तरह के एक और कंज्यूमर का ग्रुप बना के दे देते हैं कि क्या आपने इनको भी ऐड दिखाना है, कि ये आपके फॉर एग्जांपल एक आपने ऐड रन किया, ऐड रन करने के बाद आपके एक आपने ऐड रन किया, कंज्यूमर जो उस ऐड रन उसके ऐड के रिजल्ट में कंज्यूमर ने आपकी वेबसाइट पर क्लिक किया। अब जो कंज्यूमर आपकी वेबसाइट पे पहले लैंड हो चुका है, आप चाहते हैं कि इसी तरह के जो आपको आप दोबारा जो ऑडियंस की सिलेक्शन ना करनी पड़े, गूगल ने आपको वो एक ग्रुप बना दिया कि ये वो लोग हैं जो कि आपकी एड को क्लिक करके आपकी वेबसाइट के ऊपर आते हैं, तो मैं आपको इसी तरह के और लोग बता देता हूँ कि ये वो लोग हैं। ठीक है, दिस इज आल्सो वेरी गुड। ये इसे कहते हैं लुक लाइक ऑडियंस। फेसबुक में ये लुक लाइक ऑडियंस होते हैं, यहाँ पे ये सिमिलर सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, ये सिमिलर टू ऑल परचेजर आ गया। 540 डेज में जितने लोगों ने परचेज किया, ये उस तरह की सिमिलर ऑडियंस है। ये सिमिलर टू रिटर्निंग विजिटर, जो कि बार बार मेरी वेबसाइट पे आ रहे हैं, ये उस तरह के लोग हैं। ये सिमिलर टू नॉन परचेजर, मेरी वेबसाइट पे तो आते हैं लेकिन बाय नहीं कर रहे। ठीक है, ये सिमिलर टू ऑल यूजर ऑफ फैब्रिक स्टोर, मेरी वेबसाइट पे जो भी जितने भी लोग लैंड कर रहे हैं, ये उस तरह के लोगों का एक सिमिलर ग्रुप बना के मुझे दे देता है। अगर आपने प्रोस्पेक्टिंग करनी होती है तो आपके लिए एक अच्छा सेगमेंट है। इसकी बेसिस पे आप लाइक रिलेटेड ऑडियंस है, ये कम से कम ये नहीं है कि आपके पास डेमोग्राफिक या अफिनिटी की बेस पे नहीं जा रहे, आप सिमिलर, आप रिलेटेड ऑडियंस पे जा रहे हैं। देखिए, जैसे ही आपका ये पिरामिड नीचे की तरफ जा रहा है तो आपकी ऑडियंस ज्यादा सॉलिड होना शुरू हो जाती है। ठीक है, सिमिलर ऑडियंस में वही लोग जो आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं, उसी तरह के लोगों को आप अपनी ऐड दिखा रहे हैं। ठीक है, कस्टम इंटेंट में मजीद सॉलिड, थोड़ा कम है सिमिलर से लेकिन सॉलिड हो रहा है इन मार्केट में, क्योंकि ये एक ब्रॉड लेवल पे सर्च कर रहे हैं, तो ये उससे थोड़ा सा कम इसमें फोकस है बाइंग करने का। तो आप सबसे ज्यादा फोकस करें। आप अगर आप इस स्टेज में, तो आप सबसे ज्यादा नीचे वाला का मतलब है कि उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, ऊपर का मतलब है कि उसकी इंपॉर्टेंस बाइंग करने की कम है। सिमिलर ऑडियंस में आप फोकस करेंगे तो आपके चांसेस हैं कि आपको ज्यादा सेल्स मिल रही होगी। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम नीचे वाले हिस्से में, रीमार्केटिंग। रीमार्केटिंग क्या है, कस्टमर मैच को तो अभी अगर आपकी 50,000 की स्पेंडिंग है देन आपको वो ऑप्शन मिलेगी। अगर आपकी 50,000 की स्पेंडिंग नहीं है, 50,000 यूएसडी की आपकी स्पेंडिंग नहीं है, तो आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगी। वो होता क्या है कि आप इसमें एक्सेल शीट में अपनी एक लिस्ट अपलोड कर देते हैं और गूगल इसी तरह की एक लिस्ट आपको क्रिएट करके दे देता है। ठीक है, रीमार्केटिंग, रीमार्केटिंग क्या होते हैं कि कंज्यूमर ने ये यहाँ पे कहाँ पे होती है, ये मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। वेबसाइट विजिटर्स आ गया, हम लोगों ने इसका डेटा बनाना होता है। रीमार्केटिंग आपने यहाँ पे क्रिएट करनी है। अब आ जाते हैं रीमार्केटिंग। वेबसाइट विजिटर्स के अंदर जाएंगे, यहाँ पे आपकी रीमार्केटिंग की ऑप्शंस अवेलेबल होती है। अब आपने रीमार्केट ऑडियंस को क्रिएट किस तरह करना है, उसके लिए एक कंप्लीट वीडियो अवेलेबल है। आप वो मेरी वीडियो को रेफर कर सकते हैं कि आपने ये भी जिस तरह कस्टम इंटेंट ऑडियंस क्रिएट करते हैं, इस तरह रीमार्केटिंग की ऑडियंस भी क्रिएट करते हैं। 7 डे परचेज, इसका मतलब यह है कि जिन्होंने लास्ट 7 डेज में परचेज किया। ठीक है, अब ये क्यों यूज कर रहे होते हैं, इस वजह से यूज करते हैं कि आप 7 डे परचेजर को जो भी ऐड बनाएंगे उसमें से आपने माइनस करना होता है। ठीक है, एक्सक्लूड करते हैं, अदरवाइज आप उन्हीं लोगों को जिन्होंने रिसेंटली भी बाय किया है उसको आप अपना ऐड दोबारा दिखा रहे होते हैं। ठीक है, ये 7 किसी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल की बेसिस पे ये 7 to 10 डेज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेडीज गारमेंट्स में, कॉस्मेटिक्स में ये 7 to 10 डेज होते हैं। और अगर आप कोई एसी बेच रहे हैं तो ये लाइक 120 डेज तक चले जाते हैं, 180 डेज तक चले जाते हैं। ये आपकी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल के ऊपर होते हैं कि आपने कितने दिन तक की ऑडियंस को आपने नई ऐड के अंदर से माइनस रखना है। उसके बाद आ जाता है लाइक न्यू यूजर। मैंने एक न्यू यूजर बनाया कि मेरी वेबसाइट के ऊपर लास्ट 30 डेज में कितने यूजर आए हैं।
ठीक है। ये सारे लोग, ये सारा आपका वेबसाइट का डेटा है, ये आप रीटारगेटिंग के लिए यूज करते हैं कि रीटारगेटिंग में लास्ट 30 डेज में मेरे पास आए न्यू यूजर आए, उनमें से 7 डेज के परचेजर को माइनस करके मैं दोबारा एक रीटारगेटिंग चला दूंगा कि जिन्होंने बाय नहीं किया, न्यू यूजर आए, उसमें से 7 डेज को माइनस किया तो ये वो लोग हैं जो आए लेकिन बाय नहीं किया, तो मैं इनको क्या करूंगा, रीटारगेटिंग करना शुरू कर दूंगा। ठीक है। रीमार्केटिंग, अगर आपने आए, उन्होंने बाय किया और आप उनको कोई और प्रोडक्ट भी दिखा रहे हैं तो वो हो जाएगा रीमार्केटिंग। ठीक है। तो ये है जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं गूगल के अंदर आके कि लाइक डेमोग्राफिक, डिटेल्ड, एफिनिटी, लाइव इवेंट्स इन मार्केट, कस्टम इंटेंट, सिमिलर, रीमार्केटिंग और कस्टमर मैच। आपको मैंने बता दिया कि आप इसको इसकी डेफिनेशंस क्या है और आप कौन कौन सी स्टेज पे कौन सी ऑडियंस को यूज करना चाह रहे हैं। अगर आप ऑडियंस की सिलेक्शन सही करेंगे तो 80% चांस है कि आपकी कैंपेन सक्सेसफुल होगी। अगर आप ऑडियंस की सिलेक्शन सही नहीं करेंगे तो बेशक आपके डिजाइन बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छी बिडिंग भी दे रहे हैं, तो देर आर ओनली 10% चांस कि आपकी कैंपेन के सक्सेस होने के लाइक रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। इससे बल्कि आपको फायदा नहीं नुकसान भी होगा। अगर आप आपकी ऑडियंस रिलेटेड नहीं है तो आपको बाउंस रेट ज्यादा हो जाएगा। बाउंस रेट ज्यादा होने से आपका लैंडिंग पेज का एक्सपीरियंस जब अच्छा नहीं होगा, सीटीआर अच्छी नहीं मिलेगी, तो आपको तो आपके ना सिर्फ पैसे जाया होंगे बल्कि आपको जो बाद में भी रिजल्ट्स मिलेगा तो आपको एक्सपेंसिव रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि इसमें हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस भी गूगल मेजर कर रहा होता है कि इससे पहले जो एड इसने चलाई थी उसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है। तो आपने केयरफुल होकर अपनी ऑडियंस की सिलेक्शन करनी है। ये थी ऑडियंस की डेफिनेशंस। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से लाइक ये 3 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं गूगल के अंदर। एक डिस्प्ले ऐड होता है, एक सर्च ऐड होता है और एक वीडियो ऐड होता है। अब डिस्प्ले ऐड के अंदर कौन सी ऑडियंस की ऑप्शंस अवेलेबल है, सर्च के अंदर कौन सी अवेलेबल है और वीडियो के अंदर कौन सी अवेलेबल है। डिस्प्ले के अंदर एफिनिटी ऑडियंस आपको मिल जाती है, आपको कस्टम सेगमेंट्स भी मिल जाते हैं जिसको हम कस्टमर इंटेंट और वेबसाइट वाली जो मैंने अभी आपको बताया था कि बहुत ही पावरफुल ऑडियंस होती है। डिटेल्ड डेमोग्राफिक की ऑप्शन भी मिल जाती है, लाइव इवेंट्स भी मिल जाते हैं, इन मार्केट भी मिलती हैं और यो डेटा वेबसाइट का डेटा भी अवेलेबल होता है और सिमिलर ऑडियंस का डेटा भी अवेलेबल होता है। जबकि सर्च ऐड में आपको कस्टम इंटेंट, कस्टम सेगमेंट की ऑप्शन नहीं मिलती, लाइव इवेंट्स की ऑप्शन नहीं मिलती, सर्च ऐड में ये ऑडियंस नहीं मिलती। सर्च ऐड में आपको अफिनिटी मिलेगी, डिटेल डेमोग्राफिक मिलेगा, इन मार्केट मिलेगा या योर डेटा वेबसाइट और सिमिलर ऑडियंस का डेटा मिलेगा। वीडियो ऐड अगर आपको रन करना चाह रहे हैं तो उसमें लाइव इवेंट्स नहीं होंगे। ठीक है। उसमें लाइव इवेंट्स नहीं होंगे, उसके अलावा अफिनिटी, कस्टम सेगमेंट्स, डिटेल डेमोग्राफिक, इन मार्केट और योर डेटा अवेलेबल होगा। ठीक है। ये भी आपने जहन में रखना है। वैसे तो जब आप इंटरफेस पे जाते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है, लेकिन वैसे आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कौन सी ऑडियंस आपको मिल रही है, कौन सी एड में और कौन सी नहीं मिल रही। आप वैसे असूलन तो आपको तमाम एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, आपको डिस्प्ले ऐड भी रन करना चाहिए, आपको सर्च ऐड में भी आना चाहिए और आपको वीडियो ऐड में भी आना चाहिए। आपको कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल यूज करना चाहिए। ये नहीं कि आप सिर्फ सर्च ऐड रन करें तो आप डिस्प्ले ऐड रन नहीं करें। देयर शुड बी अ मिक्स ऑफ ऑल, गूगल भी, फेसबुक भी, गूगल के अंदर डिस्प्ले, सर्च और वीडियो भी। ठीक है। उसके बाद एक और ऑप्शन हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी हमने जो डिस्कस किया वो सारे का सारा है ऑडियंस टारगेटिंग। इसको क्या कहते हैं, ऑडियंस। यहाँ पे मैं दोबारा आ जाता हूँ। इसको हम लोगों ने जो किया था यह है पिपल टारगेटिंग, जिसे हम कहते हैं ऑडियंस टारगेटिंग। ठीक है। पिपल टारगेटिंग, टारगेटिंग के अंदर 2 ऑप्शन है, एक है पिपल, ऑडियंस टारगेटिंग, डेमोग्राफिक्स। ये आपने सिलेक्ट किया कि किन को आपने अपना ऐड दिखाना है, उनकी आपने सारी की सारी स्पेसिफिकेशन की है कि ये एज होनी चाहिए, ये जेंडर होना चाहिए, उनका इंटरेस्ट ये होना चाहिए। ये है पिपल। अब आपने कहाँ पे अपना ऐड दिखाना है उसे कहते हैं कंटेंट टारगेटिंग। ठीक है। किन को अपना ऐड दिखाना है और कहाँ पे अपना ऐड दिखाना है, ये है कंटेंट टारगेटिंग। कि आपने यहाँ पे सिलेक्शन कर लिया कि ये तो लोग मैंने सिलेक्ट कर लिया, अगर फीमेल है तो मैं उसकी प्लेसमेंट देख लेता हूँ। प्लेसमेंट में क्या होता है कि आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने देखना है कि वेबसाइट कौन सी तरह की वेबसाइट्स पे, कौन सी तरह के यूट्यूब चैनल पे, कौन सी तरह की यूट्यूब वीडियोस पे और एप्स पे किस किस तरह की होनी चाहिए या कौन से टॉपिक्स होने चाहिए जहां पे आप अपने जो कंज्यूमर आपने सिलेक्ट किया उनको अपनी ऐड दिखाएं। ठीक है। इसको कहते हैं कंटेंट मार्केटिंग या कंटेंट टारगेटिंग। ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरा ऑडियंस देखती है कुकिंग चैनल्स। ठीक है। मैं कहता हूं पाकिस्तानी कुकिंग। ठीक है। पाकिस्तानी कुकिंग के ऊपर मैं आ गया तो मेरे पास ये ऑप्शंस आ जाएंगी कि कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं वेबसाइट के अंदर जाके, यूट्यूब चैनल के अंदर जाके, यूट्यूब वीडियोस के अंदर और एप्स के अंदर। इस तरह मैं अपने ऑडियंस के इंटरेस्ट के ऊपर देखूंगा कि मैंने कहाँ पे ऐड दिखाना है। ठीक है। एक ऑप्शन तो ये है कि मैं अपनी प्लेसमेंट की सिलेक्शन कर लूं और एक ऑप्शन ये कि आप कंज्यूमर सेलेक्ट कर लिए, आप प्लेसमेंट को ओपन छोड़ दें। ठीक है। आप
अब आप कंज्यूमर आपने बहुत राइट अंदाज में सिलेक्ट किया, आपने लाइक हर डिटेल्ड में सिमिलर ऑडियंस निकाल दिया, आपने रीमार्केटिंग करें, तो आप इसकी प्लेसमेंट गूगल के हवाले कर दें कि आप जहां पे अच्छा लगता है ये ऐड को चलाना इस ऐड को रन करें, ठीक है। तो आप इसकी प्लेसमेंट को ओपन छोड़ देते हैं। जबकि एक ऑप्शन ये भी होती है कि आपने पीपल की सिलेक्शन करने के बाद आप कहते हैं कि पीपल की सिलेक्शन तो मैंने कर ली, अब मैं प्लेसमेंट भी बताऊंगा। तो फॉर एग्जांपल आप ऑफलाइन एडवर्टाइजिंग अगर आप करते हैं तो आपको बिलबोर्ड की स्ट्रीमर की कैंपेन का आइडिया होगा कि आपने यहाँ पे बता रहे हैं, खुद बता रहे हैं गूगल को कि मेरी ऐड इन इन जगहों पे दिखानी है आपने, ठीक है। तो अभी मेरे पास ऑप्शन आते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पाकिस्तानी कुकिंग से रिलेटेड 20 वेबसाइट्स हैं, 1000 प्लस यूट्यूब चैनल है, 1000 प्लस यूट्यूब वीडियोस हैं और एप्स भी अवेलेबल हैं, ठीक है। मैं इसमें से वेबसाइट्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं देख लेता हूँ कि कौन सा फौजिया किचन फन .com 350,000 350,000 इसके पास जो है इंप्रेशन, अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो पर वीक मुझे अप्रोक्सीमेटली 3,50,000 से 4 लाख इंप्रेशन मिल सकते हैं। एक है allrecipe.com, आप इनको चेक भी कर सकते हैं कि क्या ये रिलेटेड भी है या नहीं, पाकिस्तानी कंटेंट से आपकी ऑडियंस से रिलेटेड भी है या नहीं। आप इसको क्लिक किया, कॉपी किया, पेस्ट किया और आप इसको चेक कर लें कि क्या ये वेबसाइट जहां पे आप अपनी ऐड दिखाना चाह रहे हैं ये आपके ऑडियंस से रिलेटेड है, इसका कंटेंट क्या है, ठीक है। ये ऑल रेसिपी हो सकता है आपका कंज्यूमर ये ऐड देखना ये इस तरह की वेबसाइट्स पे आता हो। उसने यहाँ पे कितनी ऑप्शंस अवेलेबल हैं मंथली इंप्रेशंस के, 300 मिलियन से 350 मिलियन आपको इंप्रेशंस मिल सकते हैं, यानी कि ये काफी हिट वेबसाइट्स हैं। आप यहाँ पे जब ऐड दिखाएंगे देखें, ट्राई टेस्ट गोरिल्ला, टेस्ट गोरिल्ला फॉर फ्री, ये ऐड रन हो रही है, ठीक है। इसके अलावा हम इसको नीचे जाके स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे और कौन सी है ऐड और भी आपको नजर आ जाएगी कौन कौन सी ये भी एक ऐड रन हो रही है। एक्सपो दुबई दुबई की भी एक ऐड यहाँ पे एक्सपो 2020 की ऐड रन हो रही है। इसी तरह ये भी एक ऐड रन हो रही है। आप यहाँ पे यानी कि यहाँ पे आपको एक इंप्रेशन, ये हेल्थी फ्रोजन ओप्पो की भी एक ऐड रन हो रही है। ये अब आ गया, एक और ऐड आ गई यहाँ पे एक ऐड, यहाँ पे आपको चांसेस हैं कि इंप्रेशन आपको अच्छे मिल जाएंगे और अगर आपको लगता है कि आपकी ऑडियंस इससे रिलेटेड है तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ पे वापस जाके वेबसाइट्स के अलावा यूट्यूब चैनल को भी देख सकते हैं कि आप कौन से यूट्यूब चैनल पे लेके आना चाह रहे हैं। विलेज फूड सीकर्स 3.32 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। आपका क्या लगता है कि आपका ऑडियंस ये देखना चाह रही है, इटालियन पाकिस्तानी कुकिंग देखना चाह रही है, आप ये भी सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं एप्स के यूट्यूब वीडियो, आप इंडिविजुअल वीडियो के अंदर जाके भी अपनी ऐड दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस वीडियो के अंदर 31 स्ट्रीट फूड इन पेशावर 31.1 मिलियन व्यूज हैं, आप इसके अंदर भी अपनी ऐड रन कर सकते हैं, ठीक है। आप इसके अलावा एप्स आ जाती हैं, एप्स के अंदर आके फूड फ्यूजन की एक एप्स है, अपनी एप्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने सिलेक्शन खुद कर लिया, ठीक है। इसके अलावा आपके पास पाकिस्तानी कुकिंग आ गया, पाकिस्तानी ड्रामा आ गया, या अपने अपने ऑडियंस के हिसाब से आपने यहाँ पे सिलेक्शन करनी है कि आपने कहाँ पे अपनी ऐड दिखानी है, ठीक है। ये ऐड दिखा दिया, अब ये हो गया डन। ये किसके ऊपर था, प्लेसमेंट के ऊपर। मैंने आपको वो एक प्लेसमेंट दिखा दिया। इसके अलावा दो ऑप्शन और होती हैं जिसे हम कहते हैं कीवर्ड और टॉपिक्स। ये वो कीवर्ड नहीं है जो गूगल सर्च ऐड के ऊपर आप सिलेक्ट कर रहे होते हैं, ये कीवर्ड है। अगर आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे टाइप किया लेडीज ड्रेस, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अभी यहाँ आपने लिखने यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे मुझे आइडियाज भी मिल जाएंगे, लेडीज ड्रेस, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि आपकी एड किन किन वेबसाइट पे शो होगी जहां पे लेडीज ड्रेस का कीवर्ड अवेलेबल होगा, ठीक है। इसका मतलब मैं रिपीट कर देता हूँ क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स को, अक्सर मार्केटिंग एक्सपर्ट्स को भी ये समझ नहीं आ रही होती कि वो कीवर्ड का यहाँ पे मतलब क्या है। कीवर्ड का यहाँ पे मतलब गूगल सर्च वाला कीवर्ड नहीं है। यहाँ पे कीवर्ड का मतलब है कि आपकी एड उन वेबसाइट्स पे शो होगी जिन वेबसाइट्स पे लेडीज ड्रेस का कीवर्ड अवेलेबल होगा, ठीक है। इसी तरह एक ऑप्शन कीवर्ड की तरह का एक और ऑप्शन होता है जिसे हम कहते हैं टॉपिक्स। टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट होता है। आप टॉपिक्स में क्या है कि आपके पास यहाँ पे उसने टॉपिक्स पहले ही आइडेंटिफाई कर देता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास है ब्यूटी एंड फिटनेस के अंदर मैं अपनी एड उस वेबसाइट्स पे दिखाना चाहूंगा जो कि ब्यूटी सर्विसेज एंड स्पा दे रहा हूँ, ठीक है। कॉस्मेटिक्स, मैनिक्योर पेडिक्योर, मेरी ऑडियंस फॉर एग्जांपल मैनिक्योर पेडिक्योर वाली वेबसाइट्स पे जाती है, तो मैं उसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब ये मेरा ऐड कहाँ पे दिखाई देगा, ऐसी वेबसाइट्स पे दिखाई देगा जहां पे मैनिक्योर पेडिक्योर है, जहां पे मसाज थेरेपी, ऐसी वेबसाइट पे दिखाई देगा जहां पे मसाज थेरेपी हो रही है, ठीक है। इसी तरह फैशन एंड स्टाइल के अंदर आ जाते हैं,
फैशन एंड स्टाइल में फैशन मार्केटिंग वाली वेबसाइट्स में सिलेक्ट कर लिया। इसी तरह फिटनेस के अंदर आ जाते हैं, फिटनेस में आप वेट लॉस वाली भी वेबसाइट, यहाँ पे योगा वाली वेबसाइट। इसी तरह आप अपने कंज्यूमर की बेसिस पे मल्टीपल ऑप्शन को, यहाँ पे वेट लॉस वाले ऑप्शन भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आप अपनी ऑप्शन मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, ये हमारा आ गया टॉपिक वाला भी आ गया और हमारे ऑलमोस्ट सारे हो गए। यहाँ पे हम इसको क्लियर ऑल कर देते हैं और आ जाते हैं वापस। हमने टॉपिक्स भी डिस्कस कर लिया, हमने प्लेसमेंट भी देख लिया और हम लोगों ने कीवर्ड भी देख लिया। एक चीज मैं आपको सिर्फ यहाँ पे बता दूं कि आपने जब पीपल की सिलेक्शन, ये लाइक ये आप एडिशनल बोनस समझ लें, जब आपने यहाँ पे पीपल की सिलेक्शन भी कर दी और आपने नीचे कीवर्ड के ऊपर भी सिलेक्शन की, अपने टॉपिक्स के ऊपर भी सिलेक्शन की, आपने प्लेसमेंट के ऊपर भी सिलेक्शन की, आपने हर एक की बेसिस पे सिलेक्शन की, तो आपकी एड बहुत कम दिखाई देगी, क्योंकि ये एक तरह के फिल्टर्स हैं। अगर आपने ऑडियंस सिलेक्शन करने के बाद नीचे हर एक जगह पे फिल्टर लगा दिया तो आपकी एड बहुत लाइक आपके एड के इंप्रेशंस बहुत कम नजर आ रहे होंगे। ठीक है, आप मल्टीपल ऑप्शंस क्रिएट कर सकते हैं, आप एक एड सेट इस तरह का, एक एड ग्रुप इस तरह का बना सकते हैं जिसमें ये तमाम फिल्टर लेके आ जाए, ताकि आप एक्सपेरिमेंट हो जाए ना हर प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। और समटाइम ऐसा होता है कि वेबसाइट टू वेबसाइट एक रिजल्ट ऑडियंस टू ऑडियंस भी डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, आप एक एड ग्रुप बनाएं जिसमें आप ऑडियंस सिलेक्शन भी कर लें, उसके बाद आप कीवर्ड, टॉपिक और प्लेसमेंट भी लगाते हैं, और एक आप इस तरह का भी ऐड बनाएं जिसके अंदर आप ऑडियंस सिलेक्शन करने के बाद नीचे आप किसी तरह की प्लेसमेंट ना दें, आप ओपन छोड़ दें। ठीक है, ऑडियंस आपने सही अंदाज में सिलेक्शन करनी है, ऐसा ना हो कि आप ऑडियंस भी बहुत ही ब्रॉड लेवल पे सिलेक्ट कर रहे हो। आप ऑडियंस आप सिलेक्ट करें रीमार्केटिंग के अंदर आप कर रहे हैं, या आप आ रहे हैं रीमार्केटिंग के अलावा सिमिलर ऑडियंस के अंदर आ रहे हैं, तो आप नीचे इसको ओपन छोड़ दें। लेकिन अगर आपने ऑडियंस सिलेक्शन बहुत अफिनिटी लेवल पे की है, बहुत ब्रॉडर लेवल पे की है, तो आप ऑडियंस सिलेक्शन के बाद नीचे आप इसकी प्लेसमेंट को जरूर सिलेक्ट करें। ठीक है, अब एक और ऑडियंस आप एक ग्रुप बना सकते हैं जिसमें ऑडियंस सिलेक्शन करने के बाद आप टॉपिक्स की बेस पे सिलेक्शन कर सकते हैं कि इन तरह की वेबसाइट्स होनी चाहिए या यूट्यूब चैनल होने चाहिए जहां पे मेरा ऐड दिखाई दे। ठीक है, आप टॉपिक्स आपने सिलेक्शन कर दिया, टॉपिक्स एंड कीवर्ड्स ऑलमोस्ट ऑल द सेम थिंग। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक द वीडियो, और अगर कोई फीडबैक है या डेफिनेटली आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। अगर आपका फीडबैक नहीं भी है तो आप अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें कि आपने इस तरह का एड रन किया है तो आपका इसका क्या एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या रिजल्ट आए। आप फीडबैक में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि मैं भी आपकी बेसिस पे लर्निंग कर सकूं। डिजिटल मार्केटिंग इज कम्प्लीटली अ गेम ऑफ लर्निंग, आप अपने एक्सपीरियंस से सीखिए, मैं आपके एक्सपीरियंस से सीखूंगा। ठीक है, और अगर आपको इसके अलावा फेसबुक मार्केटिंग, गूगल मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आप डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब द चैनल डिजिटल मार्केटिंग गाइड। इसके अलावा हम लोग फेसबुक की कंप्लीट सर्टिफिकेशन से रिलेटेड ट्रेनिंग कोर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, हम लोग गूगल से रिलेटेड ट्रेनिंग कोर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे पास गूगल सर्टिफिकेशन, जो गूगल एड सर्टिफिकेशन, गूगल सर्च सर्टिफिकेशन होता है, उस तरह की भी ट्रेनिंग हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। हम कंप्लीट फेसबुक के तमाम मॉड्यूल की ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर आपका हम कोई अकाउंट है जो आप चाहते हैं कि हम आपके बिहाफ पे तो मैनेज करें, तो हम डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज भी कंप्लीट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगेन आप चैनल को डिजिटल मार्केटिंग आई को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारी वेबसाइट digitalmarketingais.com को विजिट भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।